Hello friends, and once again welcome you all to our channel VR Classes 20। 13th जून जो कि आज सुपर संडे है उसके न्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के न्यूज़ को हम कवर करते हैं एज वेल एज वी कवर द स्टेट छत्तीसगढ़ न्यूज़ ऑल्सो इन आवर टेलीग्राम चैनल। तो यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो तुरंत जुड़ जाइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आज आप सभी को पता है कि संडे को होता है हमारा साइंस एंड टेक स्पेशल। तो जरूर आप देखिएगा। हम देखेंगे ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स के बारे में, G7 मीट को फोकस करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट क्रीचर्स जिसका ये नाम आप देख रहे हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। इस नाम को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हम न्यूज में इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस। और फर्स्ट न्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट द GST। और GST काउंसिल ने यह डिसीजन लिया है कि 14 कोविड रिलीफ जो गुड्स हैं, ठीक है, आइटम्स हैं, उन पर क्या किया जाएगा, टैक्स रेट को कम किया जाएगा। तो टैक्स वेवर के लिए ये जो लगाया गया वो 2 क्रिटिकल ड्रग्स पे बोला गया है अगेंस्ट द कोविड-19 एंड म्यूकरमाइकोसिस। तो 2 ड्रग है, उनका नाम आप याद रखिए, टोसिलीजुमाब और एम्फोटेरिसिन बी। ये 2 ड्रग्स हैं, इन पर क्या किया गया है, एग्जिस्टिंग जो 5% था टैक्स उसको 0 कर दिया गया है। ठीक है, तो अब इस पर GST फ्री हो गया है, आप मान के चलिए। देन कम्स योर रेमडेसिविर एंड एंटीकोंगुलेंट्स लाइक हेपारिन बोल सकते हैं आप, 12% है एग्जिस्टिंग, उसको 5% पे लाया गया है। ठीक, और मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स, बाईपैप मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर एंड टेस्टिंग किट्स पर भी 12% से कितना रिड्यूस किया है, 5%। देन कम्स द हैंड सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट, गैस और इलेक्ट्रिक फर्नेस फॉर क्रीमेटोरिया, ठीक है, जो दाह संस्कार करते हैं उनके लिए, उन पर भी 18% से घटा करके 5% पर लाया गया है। एंड एम्बुलेंसेस पर जो है वह 28% GST लगता था, उसको 12% किया गया है। तो ये जो 14 आइटम्स है इनको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और GST रेट्स को पढ़ लीजिएगा, खास करके जिनका 0 किया गया। ठीक, ये था। बट इस पर डिसीजन जो है वह अनफेयर लगा, खास करके बीजेपी नॉन रूलिंग स्टेट्स को। तो वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डीक्लासिफिकेशन। नाउ डीक्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि हम जो गोपनीय, ठीक है, एक गोपनीय वर्ड पढ़ते हैं हम हिंदी में, ठीक है, क्लासिफाइड जिसको आप बोलते हैं, तो गोपनीयता को जो है वह अब खत्म करने की बात यहाँ पर की गई है, और एक पॉलिसी लाने की बात कही गई है। जैसे कि 1962 का जो वार था या ऑपरेशन ब्लू स्टार था, उस पर जो केस बाय केस स्टडी हुई थी, ठीक है, और जो भी उस पर पब्लिकेशंस हुए थे, अब उनको डीक्लासिफाई किया जाएगा, ऐसा कहा है अवर डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने, और उन्होंने एक कमिटी बनाने का इसमें डिसीजन लिया है। देखते हैं, एक पॉलिसी है फॉर आर्चीविंग, डीक्लासिफिकेशन, कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ वार एंड ऑपरेशंस हिस्ट्रीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अब जो है वार हिस्ट्री को पब्लिश भी किया जाएगा, पहले ऐसी बातें नहीं होती थी। अब इस पॉलिसी में क्या कहा गया है कि रिकॉर्ड्स जो है वो डिक्लासिफाई होंगे 25 साल में, ठीक है, और रिकॉर्ड्स ओल्डर देन 25 ईयर शुड बी अप्रेज्ड बाय आर्चिवल एक्सपर्ट्स एंड ट्रांसफर टू द नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया वंस द वार ऑपरेशन हिस्ट्रीज हैज बीन कंपाइल्ड। ठीक है, तो 25 साल तक के तो डिक्लासिफाई करने की बात कही गई, और उनसे पुराने वालों को क्या किया गया है, एक्सपर्ट्स के थ्रू डिक्लासिफिकेशन कराएंगे, देन NAI दैट इज नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया में उसे भेज दिया जाएगा। अब हम बात करें कुछ कॉन्फिडेंशियल केसेस की, जैसे कि एक नाम यहाँ दिया हुआ है हेंडरसन ब्रूक्स रिपोर्ट। ये क्या रिपोर्ट थी, ऑन 1962 वार विद चाइना, इसको, और ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफ 1984, ये हमने आगे भी देखा हुआ था, एक दिन प्रोटेस्ट का न्यूज में कवर किया था इस पर। तो वहां पर भी कहा गया है कि ये रिव्यू लेंगे, और जो पहले के वॉर ऑपरेशंस है उनको भी ये कवर करेगा। ठीक है, अब जो कंपाइलेशन होंगे उसके लिए कमिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, और कमिटी जो है वो विल बी हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्विसेज, मिलिट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, Ministry of External Affairs, Ministry of Home and other
organizations and prominent military historians for compilation of war and operation histories। तो यदि ऐसा कुछ आगे इस पर और भी बातें आती है तो हम न्यूज कवर करेंगे, बट आपको याद रखना है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो बताई गई थी। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज, एंड दिस इज फ्रंट पेज न्यूज, एंड इसका जो टाइटल है वो है ऑपरेशन ओलिविया टू रेस्क्यू ऑफ द ऑलिव रिडलेस। ठीक है, आप सभी को पता है, अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो ऑलिव रिडले टर्टल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रीचर्स हैं, खास करके इंडिया के लिए, और इंडियन स्टेट्स में भी बात करें तो उड़ीसा के लिए। तो ऑपरेशन ओलिविया एक चलाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा फ्रॉम द अर्ली 80s। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स होते हैं उनको वो उड़ीसा के जो कोस्ट में ब्रीडिंग और नेस्टिंग के लिए आते हैं, उनके जो प्रोटेक्शन है, उनका जो ब्रीडिंग अच्छे से हो जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, पोचिंग को रिड्यूस करे, इसके लिए नवंबर टू दिसंबर ये चलाया जाता है। ठीक है, मतलब नवंबर से दिसंबर में वो क्या करते हैं, इन चीजों के लिए वहां पर आते हैं ठंड के मौसम में, और उन्हें वहां पर प्रोटेक्शन किया जाता है। अब ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में देख ले तो इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल। ठीक है, अंडर द IUCN रेड लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है उनका स्टेटस, तो वल्नरेबल है, आपको याद रखना है। सेकंड, जो 5 स्पीशीज हैं सी टर्टल्स के, वो इंडिया में फाउंड करते हैं और शेड्यूल 1 में लिस्ट किए गए हैं इन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और ऑल्सो अपेंडिक्स 1 में किया गया है इन्हें लिस्ट ऑन कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, जिसे आप साइट्स कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, साइट्स ये आप पढ़ते होंगे जब आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं, तो साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 में है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे। और उनके जो उड़ीसा में खास करके जो मरीन फिशरीज एक्ट है, वहां पर भी इन्हें क्या कहा गया है कि इनके प्रोटेक्शन के लिए जो कोस्ट गार्ड्स हैं, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स हैं, उनको ये ऑथराइज किया गया है या एम्पावर किया गया है। अब स्टडीज में कहा गया है, इसमें जो लिखा है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स का जो थ्रेट है या उनके जो अंडों को जो इंपॉर्टेंट थ्रेट्स है वो तीन थ्रेट्स हो सकते हैं। वन इज heavy predation of eggs by the dogs, second and wild animals, second is indiscriminate fishing with trawlers and gillnets, और तीसरा है बीच सॉइल का इरोजन। तो ये 3 प्रकार के थ्रेट्स होते हैं उनके एग्स को, और इन्हीं से प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता होती है। अब जो नेस्टिंग है, नेस्टिंग हैबिट्स की बात करें तो जो मास नेस्टिंग होती है उसको कहा जाता है आरीबाडास। ठीक है, और जो आरीबाडास होते हैं वह 3 बीचेस में होते हैं। वन इज गहिरमाथा बीच, एंड सेकंड इज द माउथ ऑफ देवी रिवर, और थर्ड है ऋषिकुल्य। इन पर लगभग 1 लाख नेस्ट फाउंड किए जाते हैं हर साल। तो ये देखिए 3 यहाँ पर बीचेस के नाम आपको दिया गया है, 3 नेस्टिंग साइट्स बताई गई है, इनको आपको याद रखना है। और इस बार फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको 101% पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर यहाँ देख लीजिएगा, ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में एक बार और आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन अनाउंसमेंट, और स्टेट अनाउंसमेंट है, खास करके राजस्थान वाले इसको जरूर देख लेंगे। राजस्थान ने अनाउंस किया है एज द पैकेज फॉर कोविड-19 ऑर्फेन्स एंड विडोज, जैसा कि कल हमने देखा था असम ने किया था। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलीफ दिया गया है द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स और वुमेन हु लॉस्ट देयर हस्बैंड्स। ठीक है, सेम चीज है जो कि असम गवर्नमेंट ने भी किया है 2 दिन पहले। चीफ मिनिस्टर के कोरोना बाल कल्याण योजना, इसके तहत जो चिल्ड्रन है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया उनको 2500 रुपए मिलेगा 1 महीने के लिए, जब तक वो पर मंथ, जब तक वो 18 साल के नहीं होते, और जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए उन्हें दिया जाएगा। ऐसे ही 1 लाख रुपीज एक्स ग्रेशिया टू द वुमेन whose husband has died, और 1500 पर मंथ उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टमेंट ये दिया जाएगा, और 1000 रुपए प्लस 2000 रुपीज फॉर देयर स्कूलिंग एंड बुक्स एंड यूनिफॉर्म। तो ये पैकेजेस हैं जो स्टेट PCS वाले हैं वो खास करके ध्यान देंगे। बाकी आपको ये नाम बस याद रखना है, कोरोना बाल कल्याण योजना कौन से राज्य में चालू की गई। इट विल नॉट बी आस्क्ड बाय द UPSC, बट स्टेट PCS और अदर एग्जाम्स वाले इसको जरूर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ साइट, और इस साइट का नाम है पवई लेक। आप सभी को पता है कि पवई लेक कहाँ है, तो पवई लेक इज इन मुंबई।
ठीक है। आईआईटी मुंबई का आपने नाम सुना होगा, वो पवई में ही है और वहीं से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और नाम आपने सुना भी होगा। उसका ओवरफ्लो की बात की गई है, हैवी रेन्स, क्योंकि अब इंडिया में आप सभी को पता है कि साउथ वेस्ट मानसून अब आ चुका है और आई होप कि आप सभी के घर भी अब थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही होगी और आपको गर्मी से राहत मिली होगी। तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून है, या केरल और महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई, यहाँ पर बहुत ज्यादा वो क्या करता है, फ्लडिंग कराता है और इसी का नतीजा है कि जो वाटर है फ्रॉम द लेक वह जो ओवरफ्लो कर रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उसे लिया जाता था और वह मीठी रिवर में फ्लो करता है। ठीक है, इट फ्लोज इनटू द मीठी रिवर। और मीठी रिवर कहाँ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, 7 रिजर्वायर्स हैं जो कि मुंबई को वाटर सप्लाई करते हैं। ये रिजर्वायर वाले क्वेश्चन एक बार यूपीएससी पूछ चुका है, तो आपको जरूर इसको देखना चाहिए। तो फर्स्ट इज भत्सा, देन इज अपर वैतरना, द थर्ड वन इज मिडिल वैतरना, फोर्थ तंसा, देन मोदक सागर, देन विहार एंड तुलसी। तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारे 385 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो सप्लाई करते हैं टू द मुंबई सिटी। तो यहाँ पर एक हाई अलर्ट जारी किया है बीएमसी ने और ऑल एजेंसीज ने टू वेरी हैवी रेनफॉल, इसलिए ये अब चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन इंडक्शन, और कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने ALH MK3 हेलीकॉप्टर्स को वहां इंडक्ट किया है। ठीक है, कोस्ट गार्ड ने क्या किया है, फर्स्ट बैच ऑफ 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, ALH का फुल फॉर्म है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, जो कि MK3 उनका पूरा नाम है, उसे जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL हॉल ने बनाया है, उसको अब अपने में शामिल कर लिया है। यह जो शिप्स है ये जो हेलीकॉप्टर्स है वह INS हंसा और INS डेगा, इन पर क्या करने, इन पर पहले से ही वो हेलीकॉप्टर जो है वह इंडक्ट किए जाएंगे। INS हंसा का नाम यहाँ आप याद रखना है और INS डेगा, यहाँ 2 INS इंडियन नेवल शिप्स का नाम दिया हुआ है। कोस्ट गार्ड्स के बारे में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनकी हिस्ट्री के बारे में देख लीजिएगा, हो सकता है कि वहां से भी क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इस मरीन वर्जन के हेलीकॉप्टर का नाम आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन अ लॉस, और यहाँ पर नाम दिया है स्वामी शिवमयानंद का। तो स्वामी शिवमयानंद थे, वह वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ द रामकृष्ण मठ एंड मिशन, और ये हमारे बीच अब नहीं है। तो इनका नाम एक बार आप याद रख लीजिएगा, वनडे एग्जाम वाले खास करके। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने और ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने इन पर कॉन्डोलेंस जारी किया। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन रिलेटेड टू द वेस्ट बंगाल, और यहाँ एक इंस्टीट्यूशन का नाम दिया है विश्व भारती। हो सकता है कि इस बार आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। अब ऐसे न्यूज में आपको क्या देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि किस रॉन्ग रीजन के कारण वह चर्चा में बना, लेकिन आपको देखना है कि विश्व भारती क्या है, किन्होंने इसको स्टार्ट किया और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे फाउंड किया था विश्व भारती को, और 2021 जो है ये इसके सेंटेनरी ईयर को, मतलब 100 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी को बताता है, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 2 चीजें, फर्स्ट इज रविन्द्रनाथ टैगोर और दूसरा है विश्व भारती। तो विश्व भारती के बारे में देखते हैं। विश्व भारती वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज अ यूनिवर्सिटी इन 1921, लेकिन यह एग्जिस्टेंस में कब था एज एन एजुकेशन सेंटर, 1901 से एक आश्रम स्कूल की तरह इसे एस्टैब्लिश किया गया था। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि 1960 में फॉर्म की गई, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि 1921 में थी, और ये आपकी विश्व भारती, ये 3 इंस्टीट्यूशन थे जो कि ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज पे बेस्ड थे। ठीक है, रूटेड इन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, और बाकी के जो ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन को फॉलो करने वाले इंस्टीट्यूशन थे उनसे ये 3 अलग थे। ठीक है, हालांकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बाद में आप देखेंगे कि वहां पर कुछ डिफॉर्मेशन होता है और उसे चेंज किया जाता है, बट ये 3 जो है ये ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज पे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि फाउंड किए गए थे एट दैट टाइम ऑफ इन द 1920s। तो आपको यहाँ याद रखना है विश्व भारती का नाम।
इसके अलावा आप ये जरूर देख लीजिएगा कि इसके फाउंडिंग जो प्रिंसिपल हैं या चेयरमैन हैं वह कौन है, और मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। एक ट्रीटमेंट के बारे में कहा गया है और इसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। अब ये जो ट्रीटमेंट है यह बेनिफिट कर रहा है टू द पेशेंट्स ऑफ कोविड-19। अब यहाँ पर जो न्यूज है वह ये कहती है कि रिलेटिवली इफेक्टिव है ये और सेफर अल्टरनेटिव है इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स। यहाँ पर डॉक्टर ने जरूर कहा है कि मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी ड्रग्स की जो ड्रग्स है वह नेचुरल इम्यून सिस्टम को क्या करता है, फंक्शनिंग कराता है और इसके कारण वह फाइट करते हैं विद द डिजीज। अब 72 आवर्स ऑफ सिम्टम्स में यदि इसे दिया जाए तो ये गुड रिजल्ट शो करता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का जो पहले यूज किया जाता था वह इबोला और HIV जो वायरल इन्फेक्शंस थे उनमें इसका यूज किया जाता था। तो आपको स्टेटमेंट जरूर दे देगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट इज न्यू टू द कोविड-19, तो स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग बिकॉज इसे पहले भी यूज किया जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। यहाँ पर एक विंडो पीरियड करके एक शब्द आया हुआ है और इस विंडो पीरियड को आप एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपको यहाँ से पूछ दे कि विंडो पीरियड टर्म इज रिलेटेड विथ। ठीक, तो ये किससे रिलेटेड है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आगे बात करेंगे एंड नेक्स्ट इज अ मीट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीट चल रही है अभी, दैट इज G7 लीडर्स मीट। ठीक है, और G7 मतलब 7 कंट्रीज का ग्रुप है और उन्होंने पेंडेमिक्स को आगे नए पेंडेमिक्स के स्टार्ट के लिए मतलब ऐसा ना हो इसके लिए कुछ योजना बनाई। अब हम पहले देख लेते हैं कि ये G7 कौन कौन होते हैं। तो G7 में आते हैं आपका ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द US। तो ये 7 जो है ये G7 के मेंबर है। इसमें याद रखेंगे चाइना नहीं है बट जापान आपको यहाँ जरूर दिखेगा। देन ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये कार्बिस बे में हो रहा है, इटली में। डिक्लेरेशन इसका नाम ये जो दिया हुआ है तो कार्बिस बे डिक्लेरेशन के नाम से इसे जाना जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, दैट इज B3W प्रोजेक्ट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वनडे एग्जाम हो चाहे UPSC हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब इसका जो B3W प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? तो एम है टू कंपीटिंग विद द चाइना's $1 trillion बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज BRI, and which has been widely criticized for saddening the countries with unmanageable debt but has included even the G7 members Italy since launching in 2013। तो यहाँ BRI जो इनिशिएटिव है चाइना का उसके अगेंस्ट में या उसके कंपटीशन में इसको लाने की बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मल इसका भी जो डिक्लेरेशन हो जाएगा, ये पैक्ट पूरे के पूरे फॉर्मलाइज हो जाएगा, तब हम इस पर जब न्यूज आएगी तो जरूर देखेंगे। बट अभी आपको याद रखना है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, दैट इज B3W इनिशिएटिव और B3W प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है G7 से रिलेटेड। आगे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, साइंस टेक, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पर एक नाम जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था वह नाम है भारती ला सुचुस-तपानी। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको तो याद रखना है। अब भारतीला जो ये तपानी जो एक कार्निवोर था, रेप्टाइल, जो कि 240 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्टेंस में था, ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। इंडियन फॉसिल के जो स्पेसिमेन थे उनको जो फाउंड किया गया था तेलंगाना से, खास करके वहां जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में यह रिसर्च कैरिड आउट की गई और वहां इसे पाया गया। अब रिकंस्ट्रक्शन जो फॉसिल है वो कुछ इस तरह से दिखता होगा या ऐसा कहा गया है उनपे, और वहां पर कहा गया है कि जो ये प्रीडेटर्स थे ये उस समय के लार्जेस्ट प्रीडेटर्स थे इन देयर इकोसिस्टम। ठीक है, लायन के साइज का इन्हें बताया गया है, शेर की जो साइज होती है उसी तरह से। अब जो नाम दिया गया है ये भारतीला सुचुस-तपानी, यह तेलुगु लैंग्वेज में जो भारी का मतलब होता है ह्यूज, और ताला का मतलब होता है हेड, और सुचुस का मतलब होता है इजिप्शियन क्रोकोडाइल हेडेड डेटी। एक देवता का नाम है इजिप्ट में
सुचूस। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से इसे नाम दिया गया है। और तपन रॉय चौधरी, इनका नाम आपको याद रखना है। जो तपानी जो वर्ड है, यह एक इंडियन जो पैलेंटोलॉजिस्ट थे तपन रॉय चौधरी जी, उनके ऑनर में इन्हें कहा गया है, क्योंकि ये इंडियन वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी और स्पेशली उनके वर्क जो था वो येरापिल्ली फॉर्मेशन ट्रैपोडा फोना, इस पर जो उनका स्टडी थी, उनकी जो रिसर्च थी, उनके ऑनर में इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ से भी आपको न्यूज बनती है जरूर। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि रिलेटेड होते हैं हिस्ट्री से, वह जरूर यूपीएससी पूछता है, खास करके इन्वायरमेंट पे बेस्ड। आगे बात करेंगे, और ये एक क्वेश्चन कॉर्नर दिया है साइंस टेक पर। तो वहां पर कोरल रीफ्स के बारे में दिया गया है। अब देखिए, जो कोरल्स होते हैं वह कुछ कोरल्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो विग्रस होते हैं, हार्डी होते हैं और सस्टेन कर जाते हैं क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, उसी के बारे में कहा गया है। यहाँ दो कोरल की बात की गई है, ब्राउन राइस कोरल और ब्लू राइस कोरल। तो जो ब्राउन राइस कोरल है, जो कि हवाई आइलैंड में मिलता है, हवाईयन में, वहां पर जो पिगमेंट होते हैं उन पर, ठीक है, एक ब्लू राइस कोरल पर एक पिगमेंट होता है जो कि एक एल्गी से डिराइव होता है, जिनका नाम है जूजेंथेली। ठीक है, और इस जूजेंथेली जो एल्गी होती है वो कोरल टिश्यू में रहती है, और एक ये पिगमेंट, एक प्रोटीन पिगमेंट ये क्या करती है, कंटेन करती है, जिसका नाम है क्रोमोप्रोटीन। और ये क्रोमोप्रोटीन क्या करता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट क्या करता है, एक सनस्क्रीन जैसा काम करता है। ये स्टडी में पाया गया कि ये जो सनस्क्रीन है वह क्या करती है, इस एल्गी को, और एल्गी द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और ओवरऑल ये क्या करता है, कोरल्स को वहां पर सेव कर लेता है फ्रॉम द ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज के कारण जो टेम्परेचर राइज होता है, सी टेम्परेचर, उसके कारण जो कोरल्स के जो सरफेस है वह क्रिस्टलाइज होने लगता है और वो डाई आउट होने लगते हैं। यही चीज बताई गई है इस पूरे न्यूज आर्टिकल में। एक स्टडी था, एक रिसर्च स्टडी जो पब्लिश की गई थी साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, उसके आधार पर ये कहा गया है, इस न्यूज के बारे में बताया गया। आप और अगर कोरल रीफ्स के बारे में या कोरल्स के बारे में आपको पढ़ना है तो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा साइंस टेक में आज कोविड से रिलेटेड 3 आर्टिकल थे, बट मैंने उन्हें कवर नहीं किया क्योंकि दे आर अगेन द रिपीटेड वन। और वैक्सीनेशन पर एक है कि 25% जो प्राइवेट ओनर्स को दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल को, वह कहाँ तक सही है। तो इस तरह की जो रिपीटेड न्यूज है वह मैं कवर नहीं करता हूं। हम पहले भी उन्हें देख चुके हैं, तो बार बार उनको कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। आई होप कि आपको साइंस टेक स्पेशल जरूर पसंद आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन टू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आता है। So stay safe, stay healthy, and thank you very much.